हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हैप्पी संडे। आई नो आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं ये पोस्ट करते हुए। मैं आज पार्लर गई थी बाय मम्मी, मैं और पार्लर अपना जा रही नया हूँ। हेयर मैं अपना ट्रीटमेंट कराने फेशियल के थोड़े लिए लोग मैंने दिखाऊंगी। करवाया बाय, है मैं पार्लर केराटिन बंद कर सिल्क रही हूँ। ट्रीटमेंट, जो कि अभी लेटेस्ट आया हुआ है। एक्चुअली सुबह सुबह मेरे बालों में ना इतनी ज़्यादा फ्रिजीनेस हो जाती है कि ऑफिस जाने से पहले मुझे हमेशा ब्लो ड्राई और हेयर स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड वर्किंग वुमेन लाइक मी एंड मैनी अदर्स कैन एक्चुअली रिलेट कि कितना मुश्किल होता है सुबह ये सब ताम झाम करना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर नरिशमेंट ट्रीटमेंट कर लिया जाए, जैसा कि मेरे स्टाइलिस्ट ने कहा था। एंड माई स्टाइलिस्ट इज़ विथ मी सिंस 15 ईयर्स एंड ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। तो मैं चल पड़ी पार्लर में। तो जब तक वो लोग बिज़ी थे, थोड़े से बिज़ी थे, मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत सेल्फ़ीज़ क्यों ना क्लिक कर लिया जाए। सो हियर आई एम एज़ यूजुअल विथ क्लिकिंग सेल्फ़ीज़। सेल्फ़ी क्वीन तो मैं हूँ ही वैसे ही। सो इन्जॉय करिए कुछ सेल्फ़ीज़। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर वॉश करा। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब आप कभी भी पार्लर जा रहे हो फॉर एनी हेयर रिलेटेड वर्क, प्लीज़ बेटर है हेयर वॉश आप पार्लर से ही करवाइए, आराम से। घर से करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे गिव यू अ वेरी गुड मसाज एंड यू गोइंग टू रियली रियली इन्जॉय इट। तो हेयर वॉश के बाद यहाँ पर मेरे हेयर को ब्लो ड्राई करके सुखाया जा रहा है। So I was enjoying and loving this self-care treatment. So friends, if you are going to parlor for any major, काम अपना बालों के लिए करवाने के लिए, a look makeover basically, so श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज इसमें कम से कम आपके 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं। सो आई रीच एट द पार्लर एट अराउंड 2 o'clock एंड आई गॉट फ्री अराउंड 8 o'clock। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि मुझे पूरे के पूरे 6 घंटे लगे पार्लर में। इन बिटवीन मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ भी करवाया था पेडिक्योर करवा कर, बिकॉज आई हैड क्रैक्ड हील्स। एंड मैंने जेल पेडिक्योर करवाया है, जो फर्स्ट टाइम करवाया, विच इज़ वेरी नाइस। एंड टू माई सरप्राइज़ क्रैक्ड हील्स तो बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गए। सो मैं आपको वो आगे क्लिप्स में दिखाऊँगी। सो ये अब ये यहाँ पर केराटिन नरिशमेंट क्रीम या लोशन जो भी बोल लीजिए, वो ये लगा रहे हैं। एंड बहुत सलीके से एंड तरीके से लगाते हैं ये आपके बालों में। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसी से आपके बालों की रूट्स को नरिशमेंट मिलता है। आपको ऑयलिंग की कोई झंझट नहीं होती। यू डोंट हैव टू ऑयल योर हेयर, बिकॉज यहाँ पर ही सारा नरिशमेंट दे दिया जाता है। और ये चलता है एटलीस्ट मिनिमम 6 to 7 months, अगर आप अपने बालों का अच्छे से केयर करें और जो शैम्पूज़ ये रेकमेंड करते हैं आप वही शैम्पूज़ यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिल्क की बॉटल डाल रहे हैं। एंड बहुत अच्छे से ये इन्होंने मेरा काम करा। एंड आई विल टेल यू अगले 6 महीने कितने अच्छे तरीके से मेरे बाल चले या नहीं चले। आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड ये चल जाए, बिकॉज द ट्रीटमेंट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। आई एम श्योर सारे women over here watching this blog will relate to it. सारे बालों पे कलर ट्रीटमेंट करवाने के बाद, आई मीन केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद, उन्होंने शावर कैप लगा दिया मेरे बालों पे और आराम से 30-40 मिनट्स तक उसे रेस्ट करने को दिया। इन बिटवीन दे वर वेरी कर्टियस टू आस्क मी कि मुझे चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए। एंड बीइंग अ टी एंड कॉफ़ी लवर, मैं झट से बोल पड़ी कि येस मुझे कॉफ़ी चाहिए विथ वेरी लेस शुगर। एंड देन भूख भी लग रही थी, सो आई ऑर्डर दिस काठी रैप फ्रॉम स्विगी।
40 मिनट्स अगेन दे आर ड्राइंग माई हेयर। वो ब्लो ड्राई करके बालों को सुखा रहे हैं। जो उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट करा था, लोशन लगाया था उसको, उसके बाद फिर बालों को अच्छी तरीके से सुखा रहे हैं सो दैट आपके ईच एंड एवरी हेयर का स्ट्रैंड वो स्ट्रेट हो। सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क इसमें जाता है। दैट्स वाई आप टाइम निकाल के पार्लर जाइएगा, पेशेंस रख के जाइएगा, बिकॉज़ बैठे 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 तो आई नो बहुत टायरिंग हो जाता है इतनी लंबे समय तक बैठे रहना। फिर उसके बाद ही मुझे नेक्स्ट रूम पे लेके गए। आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मास्क क्यों लगाया, बिकॉज़ फिर ये स्ट्रेटनिंग मशीन से मेरे बालों को खींच कर स्ट्रेट कर रहे थे। डोंट वरी, बालों को कोई नुकसान नहीं आया, नॉट अ सिंगल हेयर फॉल आई हैड और सिंगल हेयर स्ट्रैंड वाज ब्रोकन। बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से इन्होंने काम करा। एंड क्योंकि ये स्टीम इसमें यूज़ कर रहे थे तो पूरा रूम थोड़ा सा मिस्टी एंड स्मोकी हो गया था। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करा कि इफ़ दे कैन गिव मी अ मास्क, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क ओवर हियर। आप देख सक रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्टीम निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने भी बहुत ही पेशेंटली एक एक बालों के स्ट्रैंड को पार्टीशन करके क्या क्या करके अच्छे से इन्होंने काम करा है, मेरे बालों को स्ट्रेट करा है। एंड सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है। पहले इन्होंने नरिशमेंट लोशन लगाया, फिर 30 to 40 मिनट्स उसको छोड़ा, फिर अगेन ब्लो ड्राई करा। देन ब्लो ड्राई करने के बाद में दूसरे रूम में लेके गए जहाँ पर इन्होंने मिस्ट वाले स्टीम वाले आयरन यूज़ करे एंड उससे भी बाल स्ट्रेट कर रहे थे। एंड सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर ही मेरे मिनिमम 2 या 2.5 घंटे तो ईज़िली हो गए थे। सारे बालों को अच्छे से यहाँ पर इन्होंने स्ट्रेटन कर दिया। अब मैं हेयर वॉश की तरफ जा रही हूँ। सो ये जो हेयर वॉश करने का जो सोफ़ा है ये काफ़ी रिलैक्सिंग है। अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं हो पाया। मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि वो किस तरीके से एक फ्लैट बेड जैसा बन जाता है। सो यू हैव अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम वाइल योर हेयर इज़ बीइंग वॉश्ड। तो इन्होंने हेयर वॉश करा, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स वाले शैम्पू, आई मीन लाइक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करा, अच्छे से मसाज करा, फिर बालों की सॉफ्टनेस को और बढ़ाया गया इसमें। सो इट वाज़ अ वेरी लविंग एंड वेरी लवली एक्सपीरियंस एक्चुअली। और उसके बाद हेयर वॉश के बाद यहाँ पर ये आपके बालों को सुखा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं रूट टचअप ले रही हूँ। एवरीवन नोज़ व्हाट अ रूट टचअप इज़, ताकि आगे के थोड़े थोड़े छोटे छोटे से ग्रेज कवरेज हो जाए यहाँ पर। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। एंड इसके बाद जब तक रूट टचअप आधा घंटा तक रहता है, छोड़ते हैं वो, तब तक मैंने सोचा क्यों ना समय का सदुपयोग करा जाए एंड एक पेडिक्योर सेशन करा लिया जाए। एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग, ट्रस्ट मी। पेडिक्योर सेशन में
मैंने बहुत टाइम बाद कराया। आई मीन लाइक मुझे मे बी 1 ईयर हो चुका है पेडिक्योर कराए हुए, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो कहते हैं कि हर 20-25 दिन बाद करवाना चाहिए, बट द मसाज इज़ वेरी अमेजिंग। ये बहुत अच्छी तरीके से मसाज करते हैं एंड आपकी नेल्स की फाइलिंग होती है। दिस इज़ द जेल दैट दे यूज़, जो कि आपकी फीट को, आपके क्रैक्ड हील्स को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। एंड ट्रस्ट मी, माई क्रैक्ड हील्स आर जस्ट गॉन व्हेन आई चेक दैम। सो डेफिनेटली ट्राई दिस जेल वाला पेडिक्योर। एंड द फनीस्ट पार्ट आई टेल यू, जब ये पेडिक्योर करते हैं एंड देन व्हेन दे क्लीन द नीचे वाला हिस्सा, दैट्स द आपकी क्रैक्ड फीट, तो मैं हमेशा, मुझे इतनी गुदगुदी होती कि मैं इतना डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोलती कि भैया धीरे से करो, धीरे से करो, या फिर ये स्टेप ही छोड़ दो। दैट्स वेरी फ़नी ऑफ मी, बट होता है तो होता है भाई, क्या कर सकते हैं। सो आफ्टर द पेडिक्योर सेशन दे ड्राइड माई हेयर एंड मैं फिर हल्का सा एक हेयर कट ले रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई एम ग्रोइंग माई हेयर, आई लव लॉन्ग हेयर। तो बस हल्का सा कट लिया एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। होप यू लाइक इट। आई लव माई हेयर वेरी मच राइट नाउ। अब रोज़ रोज़ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्लो ड्राइंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग का कोई झंझट नहीं रहा। I can simply, take my shower and just head for my office, my day-to-day work. And he's my stylist, Alam. I mean, he's associated with me since 15 long years. बहुत अच्छे हैं। मैं कहीं पे भी रहूँ, और मैंने इनको बोला आप कहीं पे भी जॉब करेंगे, मैं सिर्फ आपसे ही अपने बालों का काम करवाऊँगी, बिकॉज ही जस्ट अंडरस्टैंड्स माई हेयर, माई रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आई नीड एट वन गो। टा-डा, दिस इज़ द न्यू लुक। एंड ये नेल पेंट लगाया है उन्होंने। दिस इज़ द फाइनल लुक नाउ। यू कैन सी बालों के टेक्सचर में काफ़ी फ़र्क आया है। एंड फाइनली आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई होम एंड अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। तो आप समझ सकते हैं 2 बजे की निकली हुई 8 बजे आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक। बाय।